Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So I welcome you in the last episode of this chapter 5, Separation of Substances, class 6th NCERT. Okay, so we're going to discuss keywords, exercise question and 10 to 12 MCQ questions as well, because आपके एग्जाम्स MCQ हो रहे हैं because of COVID, right? So हम MCQs भी डिस्कस करेंगे कि how these things applied in MCQs. Okay, so first thing is churning. चर्निंग हमने देखा था. चर्निंग क्या होता है? चर्निंग आई थिंक आई मिस्ड अप, ठीक है, बट हम यहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ. चर्निंग मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्टर करना, बहुत तेज तेज स्टर करना कि उसमें से जो भी कुछ सॉलिड है या फिर कुछ भी लाइटर मीडियम है वो ऊपर फ्लोट करने लग जाता है एंड लिक्विड नीचे आ जाता है. ओके, तो ये हम कहाँ करते हैं? जब हम बटर निकालते हैं. ओके, बटर निकालते हैं या फिर आपने लस्सी पी होगी, लस्सी के ऊपर फ्रॉथ आ जाता है. ओके, मैंगो शेक जब हम बनाते हैं, जब बहुत तेज तेज उसको स्टर करते हैं मिक्सी में तो ऊपर झाग आ जाते हैं. वो सब क्या है? वो लाइटर मीडियम जो फोम थी वो ऊपर इकट्ठी हो गई और जो लिक्विड है वो नीचे आ गया. ओके, तो ये होती है चर्निंग. चर्निंग से फिर हमें क्या मिलता है? बटर मिलता है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं कंडेंसेशन. कंडेंसेशन मैंने आपको बताया था. कंडेंसेशन क्या होता है कि जब लिक्विड गैस लिक्विड में वापस से कन्वर्ट होती है, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. आपने देखा होगा जब आप कोल्ड वाटर पीते हो तो बॉटल के बाहर पे वेपर्स आ जाते हैं. वो क्या है? वो लिक्विड है. ठीक है, वो लिक्विड में जो गैस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई क्योंकि बॉटल बहुत ठंडी थी. जैसे वो रूम टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में आई तो वो जो सारे वेपर्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड में कन्वर्ट हो गए. ओके, सो इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन. कंडेंसेशन से बारिश भी होती है. सिर्फ दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे बारिश होती है, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिकेंटेशन. डिकेंटेशन मैंने आपको बताया था जब जो सेडिमेंटेशन के बाद जब जो सॉइल है वो नीचे सेटल डाउन हो गई और लिक्विड ऊपर आ गया तो हम उसको एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट करेंगे एंड सारा लिक्विड बाहर निकाल लेंगे. ओके, सो उसे हम कहते हैं डिकेंटेशन. इवेपोरेशन. इवेपोरेशन में वही है कि जैसे सॉल्ट फाउंड होता है, फॉर्म करते हैं हम क्या, जैसे सॉल्ट मिक्स है वाटर में तो वाटर क्या हुआ? इवेपोरेट हो गया. हमने हीटअप किया, वाटर सारा वेपर में, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया और सॉल्ट सारा नीचे सेटल डाउन हो गया. इसे हम कहते हैं इवेपोरेशन. ओके, फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन वही छानना. हमने स्टेनर लिया और उसे छान दिया, सारा फिल्टर्ड ऊपर इकट्ठा हो गया, लिक्विड सारा नीचे आ गया. दैट इज फिल्ट्रेशन. हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग मतलब आपको नाम से पता चल रहा है, हैंड से कुछ भी जो भी कोई डर्ट है राइस में और दाल में उसको हमने रिमूव आउट कर दिया. ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. मैंने आपको बताया था एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पॉइंट के बाद उस लिक्विड में और कुछ भी ऐड नहीं होता, हम और कुछ भी डिसॉल्व नहीं कर सकते. लाइक सॉल्ट, शुगर, जो भी डिसॉल्व सब्सटेंस हैं वो फर्दर और डिसॉल्व नहीं होंगे. तो उसने अपना जो वो लिक्विड है या सॉल्यूशन है उसने कौन सा पॉइंट रीच कर लिया? सैचुरेटेड पॉइंट रीच कर लिया. ओके, अब इससे ज़्यादा और सॉल्यूट या फिर और शुगर सॉल्ट उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे. ओके, सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन इज वही सेडिमेंट नीचे सेटल डाउन हो जाना. हमने जैसे कुछ भी, जैसे सॉइल है, सॉइल हमें पता है, चौक हमें पता है वाटर में डिसॉल्व नहीं होती. हमने क्या किया? उसको स्टर किया, उसके बाद हमने उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया. रखने के बाद हम देखेंगे कि जो सॉइल है वो नीचे सेटल डाउन हो गई क्योंकि वो हैवी है लिक्विड में. तो ये कौन सी प्रोसेस है? सेडिमेंटेशन. ओके, सीविंग. सीविंग हमने पढ़ा था. सीविंग में क्या था? सीविंग में हमने देखा था ना कि वो होता है सीविंग हमने देखा था. सीविंग क्या होता है? जो छन्नी होती है उसे हम आटा छानते हैं, उसे हम सीविंग बोलते हैं. ओके, जब सॉलिड में से सॉलिड रिमूव कर रहे हैं तब सीविंग करेंगे. जब लिक्विड में से सॉलिड रिमूव कर रहे हैं तो फिल्ट्रेशन करेंगे. कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने आपको कल भी क्लियर किया था. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता है? जब सॉल्वेंट आप सोच रहे हो सॉल्यूशन किस किस से बनता है? सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, एक होता है सॉल्वेंट एंड द अदर वन इज सॉल्यूट. सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, मींस लाइक वाटर. वाटर क्या है? सॉल्वेंट है. वाटर के अंदर हम किसको डिसॉल्व कर रहे हैं? सपोज शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं तो शुगर जो है वो सॉल्यूट है एंड वाटर क्या है? सॉल्वेंट है. इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा. होप आई एम क्लियर टू एवरीवन, राइट? सो दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन. नेक्स्ट, थ्रेशिंग. थ्रेशिंग हमने देखा था. थ्रेशिंग में क्या था कि जो हमने देखा था बीटिंग करके मशीन के थ्रू या बुलेट कार्ट उसके ऊपर रन करा के जो ग्रेन के ऊपर जो एक पतली सी थिन लेयर होती है उसमें से ग्रेन पॉप आउट हो जाता है, ग्रेन बाहर निकल जाता है एंड जो पतली सी जो ड्राई फाइबर होता है वो नीचे श्रेड हो जाता है. उसे हम कहते हैं थ्रेशिंग. विनोइंग क्या होता है? विनोइंग में हम जो ड्राई फाइबर जो श्रेड हुआ
उसको हम ग्रेन में से रिमूव करते हैं विंड की हेल्प से। जिस भी डायरेक्शन में विंड है उसी डायरेक्शन में हम ग्रेन को डालेंगे। सपोज इस डायरेक्शन में विंड है, मैंने ग्रेन को ऐसे ऊपर, मैं थोड़ा टॉप पे खड़ी हो गई, मैंने ग्रेन को ऐसे नीचे डाला तो ग्रेन तो नीचे इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि ग्रेन हल्का है, और जो फाइबर है उसके ऊपर पतली सी जो लेयर है वो बहुत ड्राई है, लाइट है, वो ब्लो आउट हो जाएगी, वो ब्लो आउट होकर बाहर निकल जाएगी और जो ग्रेन है सीधा नीचे इकट्ठा हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं विनोइंग। ओके, सो कीवर्ड्स हमारे डिस्कस हो गए। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, सो एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। एक मिक्सचर है, हमें क्यों सेपरेट करना है डिफरेंट कंपोनेंट्स को, हमें उसके दो एग्जाम्पल्स भी देने हैं। हमें क्यों सेपरेट आउट करना है, क्योंकि हमें प्योर सब्सटेंस चाहिए। जैसे मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल दिया था कि राइस दाल में मिक्स हो गए, पर मुझे सिर्फ राइस बनाने हैं, तो जो दाल है वो क्या है, वो अनवांटेड प्रोडक्ट है, मुझे वो नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, राइस में से दाल को सेपरेट आउट कर दूंगी। तो सेपरेशन हम क्यों करते हैं, प्योर सब्सटेंस, प्योर मिक्सचर में से प्योर सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे सॉल्ट वाटर में मिक्सड है तो मुझे सॉल्ट चाहिए, तो मैंने वाटर को क्या करा, इवेपोरेट कर दिया। ओके, जैसे मैंने आपको विनोइंग का एग्जांपल दिया था, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ग्रेन चाहिए, मुझे उसका वो फाइबर नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, विनोइंग करी। विनोइंग की हेल्प से मैंने जो वो फाइबर था, ड्राई फाइबर, उसको रिमूव आउट कर दिया विंड की हेल्प से, एंड ग्रेन मुझे मिल गया। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल्स हो गए और आपको पता चल गया क्यों चाहिए, प्योर सब्सटेंस पाने के लिए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इट इज यूज्ड। विनोइंग मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया। ग्रेन जो होता है, मैं आपको दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो ग्रेन होता है हमारे पास, जैसे ये सपोज करो आप कि राइस, वो व्हीट का ग्रेन है, इसके ऊपर एक पतली सी ना ऐसे एक लेयर होती है जिसके अंदर ये ग्रो करता है। फिर जब हम क्या करते हैं, इसको थोड़े टाइम के लिए हम इसको धूप में, सन में छोड़ देते हैं, इनके हस्क को, ठीक है, इनकी पूरी स्टैल्क होती है, उसको हम उसमें छोड़ देते हैं धूप में, तो ये जो ऊपर का पार्ट होता है ड्राई हो जाता है। देन क्या होता है, ड्राई करके हमने थ्रेशिंग की हेल्प से इसको रिमूव कर लिया। तो अब ग्रेन के साथ ये पतली सी जो झिल्लियाँ हैं, ये भी ऐसे बहुत सारी हैं, पर मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए, मुझे ग्रेन चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, जिस डायरेक्शन में विंड है उसी डायरेक्शन में मैं इसको ऊपर से फेंकूंगी, तो जो ग्रेन है वो हैवी है, वो नीचे गिर जाएंगे, और जो पतले फाइबर्स हैं ये उड़ के विंड के साथ चले जाएंगे, तो मेरा ग्रेन साफ हो जाएगा। तो इसे कहते हैं हम विनोइंग। इसको हम कब यूज़ करते हैं, ग्रेन को क्लीन करने में। जब ग्रेन हमारे ग्रो करते हैं उसके बाद, थ्रेशिंग के बाद यही स्टेप होता है नेक्स्ट, जिसे कहते हैं विनोइंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्स बिफोर कुकिंग। तो आपने मम्मा को बहुत बार देखा होगा हस्क और डर्ट पार्टिकल्स को रिमूव करते हुए। कैसे करती है मम्मा, पानी में वॉश भी तो करते हैं हम, दाल को अच्छे से वॉश करते हैं, क्योंकि हस्क क्या है, इसको हस्क बोलते हैं हम। हस्क जो है वो क्या होता है, बहुत लाइट है, तो पानी में ऊपर आ जाएगा, और जो डर्ट है वो भी ऊपर आ जाएगी पानी में। तो हम अच्छे से दाल को ऐसे रब करते हैं, आप देखना कभी, रब करने के बाद उस पानी को रिमूव कर देते हैं। 2-3 टाइम्स हम ऐसे कंटिन्यूअसली दाल को वॉश करते हैं, ग्रेन को वॉश करते हैं, और उसमें से सारी इंप्योरिटी बाहर निकल जाती है। ओके, बट आप सोचोगे कि यहाँ पे क्यों नहीं किया हमने वॉश, क्योंकि अगर हम यहाँ पर वॉश करेंगे वो तो हम साथ साथ बना लेते हैं, साथ साथ कुक कर लेते हैं, बट अगर हम ऐसे वॉश करके इनको स्टोर करेंगे तो ये खराब हो जाएंगे, आपको पता है ना, तो इसलिए तब नहीं करते। ओके, नेक्स्ट, ये कुकिंग में लिए पूछा था, तो कुकिंग का मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज सीविंग, वेयर इट इज यूज। सीविंग क्या होता है, मतलब छानना, सॉलिड में से सॉलिड को रिमूव करना। जो मैंने आपको बताया था ना, जो वीट होता है, वीट के हम अंदर का पार्ट खाते हैं, ये जो वीट का जो लेयर है ना, ये जो वीट है खाली, हस्क तो हमने रिमूव कर दिया, वीट के जो ऊपर की लेयर है इसको हम ब्रैन बोलते हैं। ये ओट्स, इससे ओट्स बनते हैं, तो ये जो ब्रैन है ये भी नहीं खाते। ओके, ये बहुत फाइबरस होता है, ये कम खाते हैं, अंदर जो पार्ट है वो खाते हैं। तो ब्रैन को थोड़ा रिमूव करते हैं, थोड़ा सा स्टेन करके, बिफोर डो बनाने के लिए, क्योंकि डो फिर अगर ब्रैन उसमें ज़्यादा होगा, फाइबर ज़्यादा होगा, तो वो ढंग से नीड नहीं होगा, ढंग से डो नहीं बनेगा, नीड नहीं होगा, सॉफ्ट डो नहीं बनेगा, फिर रोटी नहीं बन पाएंगी। ओके, सो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको सीविंग करते हैं बिफोर कुकिंग। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। सैंड और वाटर को आप कैसे सेपरेट आउट करोगे, सेडिमेंटेशन करेंगे हम सबसे पहले, सैंड नीचे सेटल हो जाएगा, वाटर ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, डिकेंटेशन करेंगे, डिकेंटेशन से हम थोड़ा टिल्ट करके उसमें से रिमूव कर लेंगे, और फिर जो वो वाटर है उसको और ज़्यादा अगर आपको प्योर करना है तो आप क्या कर सकते हो, इवेपोरेशन भी कर सकते हो। पानी इवेपोरेट हो गया, और पानी इवेपोरेट हो गया, कंडेंसेशन, उसके ऊपर आप, मैंने आपको बताया था ना, एक एंगल पे से हम प्लेट रख देंगे, पानी सारा कंडेंसेशन के थ्रू यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और वो दूसरे बाउल में कलेक्ट हो जाएगा। तो ये 4 प्रोसेसेस हम कर सकते हैं अगर हमें प्योर चाहिए। अदरवाइज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन करके हम सॉइल को सैंड से, वाटर को सैंड से रिमूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लावर, इफ येस हाउ विल यू डू इट। क्या बोला, व्हीट फ्लावर में से शुगर को सेपरेट करना।
व्हीट फ्लावर कैसा है, देखो आप ध्यान से देखो, व्हीट फ्लावर बोला है उसने। व्हीट फ्लावर मतलब बहुत ही पतले पतले सॉइल जैसे बिल्कुल बहुत हल्के ग्रैन्यूल है और शुगर के थोड़े मोटे क्रिस्टल्स होते हैं। तो हम कौन सी प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, विनोइंग यूज़ कर सकते हैं। ओके, विनोइंग की हेल्प से जो आटा है वो तो विंड की हेल्प से रिमूव आउट हो जाएगा और शुगर नीचे इकट्ठी हो जाएगी। तो विनोइंग की हेल्प से हम शुगर में से फ्लावर को रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मड वाटर। आप मड वाटर में से एकदम क्लीन वाटर कैसे रिमूव कर सकते हो, यहाँ पे एकदम क्लीन वाटर चाहिए हमें। जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन उससे हमें एग्जैक्ट क्लीन वाटर नहीं मिलेगा, थोड़ी सी मड फिर भी जो बहुत ग्रैन्यूल्स होते हैं, फाइन ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो फिर भी वाटर में रहेंगे। बट इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन करने से हमें एकदम क्लीन वाटर मिलेगा। अगर आपको पेपर में आएगा कि क्लीन वाटर कैसे एक्सट्रैक्ट करें, जिसे हम लिटरली पी भी सकते हैं, तो हमें इवेपोरेशन करनी पड़ेगी एंड कंडेंसेशन करनी पड़ेगी। बट अगर पेपर में आएगा कि हमें सिर्फ सेपरेट करना है, तो हम उसमें फिर सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन लिखेंगे। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फिल अप द ब्लैंक्स। अब हमें क्या करना है, फिल अप करना है। ओके, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टैल्क। स्टैल्क में से पैडी रिमूव करने को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया था, थ्रेशिंग बोलते हैं उसको। ओके, व्हेन मिल्क, नेक्स्ट पार्ट है, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग। ओके, मिल्क क्या होगा, कूल हुआ आफ्टर बॉइलिंग, इज पोर्ड ऑन टू अ पीस ऑफ क्लॉथ, the cream malai is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of, ये किसका एग्जाम्पल है, चर्निंग का एग्जाम्पल है। मैंने आपको बताया था मिल्क ऊपर, बटर ऊपर आ जाता है, क्रीम ऊपर आ जाती है, वो किसका एग्जाम्पल है, चर्निंग का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, impurities settle at the bottom when mud water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is. तो हमने क्या किया, सेडिमेंटेशन करी, हमने उसको ओवरनाइट छोड़ दिया, तो जो मड थी वो नीचे सेटल हो गई, वाटर ऊपर आ गया। उसके बाद हमने क्या करा, डिकेंटेशन किया, उसको हमने एक एंगल पे टिल्ट किया, वाटर बाहर निकाल दिया और सैंड नीचे रह गई। तो इसमें हमने कौन सी प्रोसेस का यूज किया, ओवरनाइट छोड़ने पर, डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन दोनों लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ट्रू और फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हम फिल्ट्रेशन से मिल्क और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि मिल्क वाटर में सॉल्यूबल है, दोनों एक दूसरे में सॉल्यूबल है। तभी तो बोलते हैं कि मिल्क एडल्ट्रेटेड है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मिल्क के अंदर वाटर डिसॉल्व हो जाता है, तो दूध में क्या डाल देते हैं, दूध को इम्प्योर करने के लिए वाटर डाल देते हैं, ताकि ज़्यादा दूध सेल हो, क्वांटिटी बढ़ा दी, क्वालिटी कम कर दी। ओके, तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, एडल्ट्रेशन का। नेक्स्ट देखते हैं, अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। क्या हम पाउडर्ड शुगर को एंड पाउडरी सॉल्ट को विनोइंग से सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की कंपोजिशन एकदम सेम है, दोनों लाइटर हैं। जब भी हमें विनोइंग करनी है, हमें एक हैवी ऑब्जेक्ट चाहिए और एक लाइटर ऑब्जेक्ट चाहिए, एक थिक होना चाहिए, एक थिन होना चाहिए, तभी वो रिमूव आउट होंगे, अदरवाइज वो रिमूव नहीं होंगे। मतलब वो इतना लाइट होना चाहिए, जैसे इसका हस्क था, वो इतना लाइट था कि वो विंड के साथ ब्लो आउट हो गया। अगर हस्क हैवी होता तो फिर विनोइंग नहीं हो पाती। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, separation of sugar from tea can be done with filtration. separation of sugar from tea, हमें टी में से शुगर को रिमूव करना है, ये हम फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि टी में शुगर तो सॉल्युबल है। तो क्या सिर्फ टी लीव्स रहती है ना ऊपर, ये थोड़ी कि शुगर भी इकट्ठी हो जाती है, तो ये रॉन्ग है, नहीं कर सकते, फॉल्स हो गया। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। ग्रेन और हस्क को बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ना, हम वॉश करते हैं, वॉश करके फिर हम क्या करते हैं, जो ग्रेन है, आप ध्यान से नोटिस करो, जब मम्मा वॉश करती है, ग्रेन हैवी होता है, वाटर में नीचे ग्रेन इकट्ठा हो जाता है, और जो सारा जो भी छोटा मोटा हस्क है या फिर डर्ट है वो ऊपर आ जाती है, और फिर वो एक एंगल पे टिल्ट करते हैं हम और सारा रिमूव कर देते हैं। तो जो टिल्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम डिकेंटेशन कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, हो सकता है, बिल्कुल राइट है, ट्रू है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, लेमोनेड इज प्रिपेयर्ड। लेमोनेड होता है ना, नींबू पानी, शिकंजी जिसको बोलते हैं हम। लेमोनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर, हमें पता है। ओके, यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट।
आपने क्या करा, उसको ठंडा करने के लिए उसमें आइस डाल दी. Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये देखो, जब जितना ज़्यादा पानी ठंडा होगा ना, उतना ही ज़्यादा वो कम शुगर को, सॉल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा. इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ. जब पानी बहुत ठंडा होता है ना, तो उसके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े पास पास होते हैं. जब पानी ठंडा होता है तो पास पास होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके बीच का जो स्पेस है वो कम हो गया. बट जब पानी गर्म होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वाइब्रेट करते हैं और थोड़े दूर दूर होते हैं, तो उनके अंदर शुगर ज़्यादा डिसॉल्व होगी. तो ये आपको क्लियर हो गया कि जब आइस वाटर होगा, जब हमेशा आइस वाटर होगा तो उसके अंदर शुगर कम डिसॉल्व होगी. बट जब हॉट नॉर्मल या तो रूम टेम्परेचर का या फिर हॉट वाटर होगा, उसके अंदर शुगर या सॉल्ट ज़्यादा डिसॉल्व होगा. तो जब आपको और शुगर ऐड करनी है लेमोनेड में, तो आप आइस डालने से पहले करोगे. जब आपका वाटर नॉर्मल टेम्परेचर पे है, हॉट है, तब आप उसमें क्या करोगे, तब शुगर डिसॉल्व करोगे, सॉल्ट डिसॉल्व करोगे. आफ्टर दैट आप उसमें आइस ऐड करोगे. ओके, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे. अब हम देखते हैं कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन. अब हम देखते हैं कुछ एमसीक्यूज जो हमारे पेपर में आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द मेथड ऑफ सेपरेशन यूज टू सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस. ऐसा कौन सा मेथड है, ध्यान से क्वेश्चन को सुनो, जिसको यूज करके हम स्टोन्स को राइस में से सेपरेट कर सकते हैं. तो कौन सा मेथड है, हैंड पिकिंग से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. राइस लेते हैं, मम्मा लेती भी है और ऐसे क्लीन करती है और फिर स्टोन रिमूव कर लेते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है. विनोइंग से कर सकते हैं, क्योंकि विनोइंग से कर सकते हैं. आप खुद सोचो, स्टोन भी हैवी है, राइस भी हैवी, मैंने आपको बताया दोनों सेम साइज के, सेम वेट के ऑब्जेक्ट को हम विनोइंग से सेपरेट नहीं कर सकते. तो विनोइंग कैंसिल हो गया. जब विनोइंग कैंसिल हो गया तो ऑल ऑफ अबव भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया. अब आंसर इन दोनों में से कोई एक है. ओके, थ्रेशिंग. थ्रेशिंग में हमने क्या पढ़ा था, थ्रेशिंग हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई हस्क या आउटर कवरिंग जो बहुत लाइट है उसको रिमूव करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं थ्रेशिंग. तो थ्रेशिंग तो यहाँ पे अब स्टोन की कोई कवरिंग तो होती नहीं राइस के ऊपर कि राइस स्टोन के अंदर है, राइस को हम ब्रेक करेंगे एंड देन अंदर से स्टोन निकलेगा, ऐसा तो है नहीं. वो पीनट्स तो नहीं है ना, वो पीनट्स होते हैं, वो क्या कहते हैं उनको, हम कैशू नट खाते हैं जो, वो वॉलनट वगैरह, उनमें होता है ना ऐसा. तो ये कैंसिल हो गया. तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, हैंड पिकिंग. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम हस्क. ग्रेन को हस्क से सेपरेशन करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, आप बताओ. विनोइंग बोलते हैं. ये मैंने अभी अभी आंसर दे भी दिया था, विनोइंग बोलते हैं. ये हमने इतनी बार डिस्कस कर लिया. अ सॉलिड इज डिसॉल्व इन वाटर. एक सॉलिड चीज है जिसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट इट. तो हम कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं सॉलिड को वाटर से. फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं, नहीं कर सकते अगर प्रॉपरली डिसॉल्व है तो. डिकेंटेशन से नहीं कर सकते अगर प्रॉपरली डिसॉल्व है. क्यों डिसॉल्व बोला है उसने, प्रॉपरली डिसॉल्व है मतलब शुगर या सॉल्ट की बात हो रही है. फिल्ट्रेशन नहीं होगा, डिकेंटेशन नहीं होगा, डिस्टिलेशन हमने कुछ नहीं पढ़ा. क्या होगा, इवेपोरेशन होगा. इवेपोरेशन से करते हैं हम, नमक नीचे सेटल हो जाता है और वाटर सारा इवेपोरेट हो जाता है. तो क्या है, इवेपोरेशन से हम कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोलियम कंटेन. पेट्रोलियम के अंदर क्या होता है, पेट्रोल होता है. देखो वर्ड से ही पता चल रहा है. तो आंसर क्या हो गया, सिंपली पेट्रोल हो गया. वाटर नहीं होता है, ऑयल नहीं होता है, मिथेनॉल नहीं होता है, ऑल ऑफ अबव जैसा कोई ऑप्शन है नहीं. तो आंसर क्या होगा, पेट्रोल होगा. पेट्रोलियम में क्या होता है, पेट्रोल होता है, राइट. तो ये क्वेश्चन हो गए. अब हम देखते हैं नेक्स्ट और थोड़े क्वेश्चंस. अब हम और क्वेश्चंस देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन साइज एंड कलर ऑफ डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट. तो अगर मेरे पास दो चीज़ें मिक्सड हैं, वो साइज में भी डिफरेंट है, कलर में भी डिफरेंट है, तो मैं उनको कौन सी प्रोसेस से रिमूव कर सकती हूँ. सिंपली हैंड पिकिंग से नहीं कर सकती. सिंपली मैंने हैंड पिकिंग से उनको रिमूव कर लूँगी. मेरे को अलग अलग दिख रहा है, वो अलग साइज कलर का है, वो अलग कलर का है, वो अलग साइज का है, वो अलग साइज का है. तो हम कौन सा यूज़ कर लेंगे इसमें, ए. फिफ्थ का क्या हो गया, ए. हैंड पिकिंग से आराम से रिमूव कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. एट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हमने देखे, हमारा वाटर ट्रीटमेंट होता है तभी तो वाटर हमारे घर पे आता है, गंदा पानी तो नहीं आता. तो द रिवर वाटर इज फिल्टर्ड बाय. तो रिवर वाटर तो बहुत ज़्यादा वाटर है, हम उसको ऐसे फिल्ट्रेट से या फिर ऐसे तो वो नहीं कर सकते. ऐसे फिल्टर पेपर हमने बना लिया या हमने बहुत बड़ा छन्नी बना ली, मैश बना लिया, ऐसा तो नहीं होगा. हम उसको कैसे रिमूव करेंगे, फिल्टर पेपर से नहीं कर सकते, पोर्सिलीन फिल्टर से नहीं कर सकते, क्लॉथ से नहीं कर सकते. सैंड फिल्टर बनता है, सैंड एज अ फिल्टर एक्ट करता है और जो भी सारी गंदगी है वो सैंड के ऊपर इकट्ठी हो जाती है और सैंड में से पानी निकलता हुआ, सीप आउट होता हुआ नीचे बॉटम पे इकट्ठा हो जाता है. ओके, सो सैंड को एज अ फिल्टर यूज़ करते हैं वाइल ट्रीटिंग रिवर वाटर इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, आयोडीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम टिंचर ऑफ आयोडीन। मैंने आपको बताया था टिंचर ऑफ आयोडीन कैसे बनता है, जो हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर, उसमें मैंने आपको बताया था कैसे बनता है। अल्कोहल, अल्कोहल में जब हम आयोडीन को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टिंचर ऑफ आयोडीन बन जाएगा। ओके, सो अल्कोहल हमें पता है इवेपोरेट होता है, तो अल्कोहल को हम नॉर्मली क्या करेंगे, इवेपोरेट कर देंगे, थोड़ा सा बर्न, हीट अप तो नहीं करेंगे अल्कोहल को, क्योंकि अल्कोहल फ्लेमेबल होता है। अल्कोहल को सन में रख देंगे तो अल्कोहल क्या होगा, सन में रखेंगे, अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा और आयोडीन नीचे सेटल हो जाएगा बॉटम में। ओके, सो इससे हम किससे कर सकते हैं फिर, मतलब इवेपोरेशन के थ्रू हम आयोडीन को सेपरेट आउट कर सकते हैं फ्रॉम टिंचर ऑफ आयोडीन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अ मैश, मैश मतलब क्या होता है, छन्नी, नेट। A mash is used to separate things on the basis of their difference in size। हमने देखा है ना कि छन्नी में, छन्नी हम कब यूज़ करते हैं या मैश कब यूज़ करते हैं हम, जब हमें जो डिज़ायर्ड पार्टिकल्स हैं वो छन्नी के साइज से छोटे हों तो वो छन्नी को क्रॉस करके नीचे चले जाएं, और जो अनडिज़ायरेबल पार्टिकल्स हैं वो छन्नी से बड़े हों साइज़ में, ताकि वो वहीं पर इकट्ठे हो जाएं। ओके, सो वो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थ्रेशर यूज़ करते हैं, नहीं, फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, नहीं, सीव यूज़ करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सीविंग भी बोलते हैं, राइट। सो ये हो गया 8 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।